हमारे दरमियान रैयान मार्केटिंग के ओनर जनाब इनायतुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, जलवागर हैं। इनायतुल्लाह साहब एक ऐसे अदब दोस्त हैं मौलाना मुनीर अहमद नदवी साहब, क्योंकि इनका ताल्लुक भी आप ही के शहर से है, आपके दयार से है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि शहर मुंबई में मैं सिर्फ चंद लोगों को जानता हूं जो बड़ी खामोशी के साथ जरूरतमंदों की मदद किया करते हैं। कोई तसन्नो, कोई रियाकारी, कोई दिखावा नहीं होता है। उनमें एक नाम जनाब इनायतुल्लाह साहब का है। तो ये तालियों के मुस्तहिक हैं। और जब भी कोई हमारा शायर दोस्त शहर मुंबई में आता है, या कोई मेहमान, अदबी मेहमान हो या कोई मजहबी मेहमान हो, जब शहर मुंबई में आता है तो उसे हम अगर इज्जत देने में या उसकी मोहब्बतों का कर्ज अदा करने में अगर कामयाब होते हैं तो अपने इन्हीं दोस्तों के तुफैल हम कामयाब हुआ करते हैं। तो इनायतुल्लाह साहब की मोहब्बतों को जितना सलाम किया जाए कम है। मैं तो अक्सर एक शेर अपने दोस्तों के लिए पढ़ा करता हूं कि जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, मेरे लिए तो वही सूरजों से बेहतर है। जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, जो दीप जलता रहा रात भर मेरी खातिर, मेरे लिए तो वही सूरजों से बेहतर है। क्योंकि जब भी तुम चाहो सरे राह जला सकते हो, मोतबर चांद से बढ़कर तो दिया होता है। तुम चाहो सरे राह जला सकते हो, मोतबर चांद से बढ़कर तो दिया होता है। तो ये ऐसे अदबी हीरे हैं जो लोगों को भी अपनी चमक से चमका रहे हैं और खुद भी चमक रहे हैं। और हमारी दुआएं हैं परवरदिगार इसी तरह ये जुगनुओं की तरह चमकते रहें और फूलों की तरह महकते रहें। अल्लाह इनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अब आइए दोस्तों, उस्ताद शोरा हुनर रसूल पूरी साहब यहाँ जलवागर हैं, और हमारे मौलाना मुनीर अहमद नदवी साहब और मौलाना अब्दुल बारी साहब। बहुत ही खूबसूरत महफिल है, बहुत ही म्यारी महफिल है और पूरी तरह से रूहानियत छाई हुई है इस महफिल में। और हम महसूस कर रहे हैं कि ये आज की जो शेरी महफिल मौलाना मुनीर अहमद नदवी साहब के इजाजत में मुनक्किद की गई है, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। ये मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने शहर मुंबई में सैकड़ों शोरा को मुतारिफ करवाया, लेकिन उसमें दो चार नाम ऐसे हैं कि जो कन्वीनर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, सामने से दो चार लोगों का नाम लेते हैं कि आलम साहब हमारे मुशायरे में वो फला शायर जो आया था उसको दोबारा भी हमारे मुशायरे में आप बुलवा दीजिए। ऐसा ही एक शायर राजू शन्नावी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। आलम भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये अदबी नशिस्त कि महफिल में मुझे शामिल होने का मौका दिया। मौलाना मुनीर अहमद साहब, आपके एजाज़ में ये नशिस्त रखी गई है। अब्दुल वारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और आपका भी स्वागत है। इनायत भाई, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। इतनी अच्छी मुस्कान है आपकी, माशाल्लाह, ऊपर वाला आपकी मुस्कान ऐसे ही बरकरार रखे। सभी सीनियर सोहरा मौजूद हैं, जैसे कि हुनर रसूल पूरी साहब, उस्ताद शायर हमारे अख्तर इलाहाबादी साहब, नसीबुल्लाह यासिर आज़मी, सभी की शिरकत चाहता हूँ। एक माँ के हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ कि हम जब छोटे होते हैं तो कोई शरारत करते हैं तो माँ हमें डांट देती है, लेकिन हमारे बड़े होने पर अगर वही शरारत हम कर देते हैं तो माँ सिर्फ मुस्कुरा देती है। तो वहीं से मैंने एक शेर कहा है कि हाथों से छूटकर मेरे दामन चला गया, हाथों से छूटकर मेरे दामन चला गया, मौसम बहार का गया, सावन चला गया। हाथों से छूटकर मेरे दामन चला गया, मौसम बहार का गया, सावन चला गया। और माँ ने शरारतों पे जो डांटा नहीं मुझे, माँ ने शरारतों पे जो डांटा नहीं मुझे, उस दिन यकीन हुआ मेरा बचपन चला गया।
उस दिन यकीन हुआ मेरा बचपन चला गया। माँ ने शरारतों पे जो डांटा नहीं मुझे, उस दिन यकीन हुआ मेरा बचपन चला गया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी। और एक मतलब 2-3 शेर जरा तन्नुम से देखें। शिर्क बिदअत न हरगिज़ कभी बोलना, शिर्क बिदअत न हरगिज़ कभी बोलना, जिसमें राज़ी हो रब तुम वही बोलना, जिसमें राज़ी हो रब तुम वही बोलना। मुश्किलें सारी आसान हो जाएंगी, इनायत भाई, मुश्किलें सारी आसान हो जाएंगी, एक दफा अपने लब से नबी बोलना, एक दफा अपने लब से नबी बोलना। और एक शेर इसके अंदर है जो मुझे सुनाना है आप सभी को। बस यही दुख है कैसे तो चुप रह गया, बस यही दुख है कैसे तो चुप रह गया, जिस घड़ी था तेरा लाजमी बोलना, जिस घड़ी था तेरा लाजमी बोलना। बस यही दुख है कैसे तो चुप रह गया, जिस घड़ी था तेरा लाजमी बोलना। शिर्क बिदअत। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ऐसे जी, बहुत शुक्रिया। ऐसे एक मतलब 2 शेर गज़ल की और देख लीजिए। मैं खालिस गज़ल का शायर हूँ साहब। आलम भाई देखे जरा, अख्तर भाई। दिल न दुनिया की खबर है क्या करूं, दिल न दुनिया की खबर है क्या करूं, दिल न दुनिया की खबर है क्या करूं, प्यार का ऐसा असर है क्या करूं, प्यार का ऐसा असर है क्या करूं। और शेर देखें मौलाना साहब। भूल तो जाऊं मगर एक याद का, भूल तो जाऊं मगर एक याद का, मसला 8 पहर है क्या करूं, मसला 8 पहर है क्या करूं। और एक शेर देखिए अख्तर भाई। एक ठिकाने पे ठहर सकता नहीं, एक ठिकाने पर ठहर सकता नहीं, पाँव से लिपटा सफर है क्या करूं, पाँव से लिपटा सफर है क्या करूं। और मैं तुझे अपना बना लूं तो मगर, मैं तुझे अपना बना लूं तो मगर, जिंदगी ज़ेरो ज़बर है क्या करूं, जिंदगी ज़ेरो ज़बर है क्या करूं। मैं तुझे अपना बना लूं तो मगर, जिंदगी ज़ेरो ज़बर है क्या करूं। और एक शेर देखिए नसीबुल्लाह। मैं वही दुनिया वही मौसम वही, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, रक़्से में तेज करो
साज की लय तेज करो, सूये मैखाना सफीराने हरम आए हैं। एक बार आरिफ सीए साहब के लिए और जनाब अहमद खान साहब के लिए आप तालियां बजा दें। हाजरीन मोहतरम, इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए हमारे सरपरस्त और हम सबके बॉस एक तरह से आरिफ सीए साहब तशरीफ ला चुके हैं। ये भी आपके तप्पा उजियार की एक शान हुआ करते हैं, और सिर्फ तप्पा उजियार ही की शान नहीं है, बल्कि यहाँ जो अदबी महफिलें होती हैं, मुशायरे होते हैं, आप उन तमाम महफिलों की न सिर्फ बान बान शान हुआ करते हैं, बल्कि आपका तमाम मुशायरों में, नशिस्तों में खुसूसी ताउन भी शामिल हुआ करता है। मौलाना मुनीर अहमद नदवी साहब, आप चूंकि यहाँ मौजूद हैं, तो सिमरियावा बस्ती से निकलकर जिन लोगों ने यहाँ आपके बस्ती का, आपके संत कबीर का नाम रोशन किया है, तो आपके सामने उनका तारुफ भी होना चाहिए, और बिल्कुल सही तारुफ पेश करूंगा। और आरिफ सीए साहब के तारुफ में हुजूर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जहां एक ऐसे मुश्किल दौर में, जहां इंसानियत दम तोड़ रही है, जहां खून के रिश्ते भी खुदगर्जी के शिकार हैं, सेल्फिश हो गए हैं, वहां एक अच्छे दोस्त का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन आरिफ सीए साहब एक ऐसे दोस्त हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लफ्ज़ दोस्ती को उरूज अता किया है, और लफ्ज़ इंसानियत और आदमियत के वक़ार को न सिर्फ बुलंद किया है, बल्कि इनके हवाले से ये मशहूर है कि जो शख्स इनके हल्क़े अहबाब में आ जाता है, इनकी दोस्ती में शामिल हो जाता है, तो इनकी कोशिशों में से हम देखते हैं कि थोड़े दिनों में वो कामयाबी की तमाम मंजिलों को तय कर लेता है, साहिब सरमाया हो जाया करता है। अगर परेशान हाल है तो उसके हालात साजगार हो जाया करते हैं, अगर मुसीबत ज़दा है तो उसकी मुसीबतें दूर हो जाया करती हैं। ये ऐसे सच्चे दोस्त हैं। एक जमाना था कि हम सिर्फ सुनते थे कि सच्चा दोस्त कैसा होता है, अगर देखना है तो आरिफ सीए साहब को आप देख सकते हैं। आरिफ सीए साहब तशरीफ ले आए। हमारे जितने मुशायरे होते हैं, जितनी महफिलें होती हैं, आप यकीन मानिए पर्दे के पीछे रह करके, और एक बात इनकी खूबी ये है, ये कभी नहीं चाहते कि आप हमारा नाम किसी पोस्टर में शामिल करें, हमारी तस्वीर आप लगाएं, खुदनुमाई वाला कोई मामला नहीं है। मैंने कभी एक शेर कहा कि रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है, ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है, ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। तो आरिफ सीए साहब पर्दे के पीछे रह करके हमेशा हम तमाम शोरा की पुष्ट पनाही फरमाते हैं, और तमाम अदबी महफिलों को मुशायरों कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। रैयान मार्केटिंग के ओनर जनाब इनायतुल्लाह शाह साहब की जानिब से, अपनी जानिब से मैं भाई का खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैफुल्लाह भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अहमद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए जहाँ से रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। मैं तुझे अपना बना तो लूं, मगर जिंदगी ज़ेरो ज़बर है क्या करूं, जिंदगी ज़ेरो ज़बर है क्या करूं। मैं वही दुनिया वही मौसम मैं वही दुनिया वही मौसम वही, उसकी ही बदली नजर है क्या करूं, उसकी ही बदली नजर है क्या करूं। और एक शेर जो मुझे बहुत प्यारा है, दिल में तेरी याद रखूं या कि गम, दिल में तेरी याद रखूं या कि गम, तू बता दे एक घर है क्या करूं, तू बता दे एक घर है क्या करूं। दिल में तेरी याद रखूं या कि गम, तू बता दे एक घर है क्या करूं। और ये एक वो गज़ल जो मैं सुनाना चाहता हूं आप सभी को, और मुझे लगता है शायद कुछ मैंने अच्छा कह दिया उस गज़ल में। अगर कोई भी मिसरा, कोई भी शेर उसका आपके जहन तक पहुंचता है तो दुआओं से नवाजिए। मतलब मुलाज़ा करें हुनर साहब, अख्तर भाई, आलम भाई। जुनून चाहत का मेरी तुमको,
बुला रहा था तो तुम कहाँ थे। अरे भाई, जुनून चाहत का मेरी तुमको बुला रहा था तो तुम कहाँ थे। दीवाना कह कह के ये जमाना सता रहा था तो तुम कहाँ थे। दीवाना कह कह के ये जमाना सता रहा था तो तुम कहाँ थे। और इनायत भाई एक शेर देखें। उरूज पे जब मैं आ गया हूँ तो खैरियत की है तुमको सूझी। उरूज पे जब मैं आ गया हूँ तो खैरियत की है तुमको सूझी। ज़वाल के वक्त में मुसीबत उठा रहा था तो तुम कहाँ थे। ज़वाल के वक्त में मुसीबत उठा रहा था तो तुम कहाँ थे। और एक शेर देखिए इरशाद अरशद सिद्धार्थ नगरी। तरस हमें आ रहा है तुम पर, अब आए हो मांगने जिया तुम। मौलाना साहब, तरस हमें आ रहा है तुम पर, अब आए हो मांगने जिया तुम। हर एक दहलीज पर दिए मैं जला रहा था तो तुम कहाँ थे। हर एक दहलीज पर दिए मैं जला रहा था तो तुम कहाँ थे। और ये शेर मैं यासीन के लिए पेश करता हूं हमेशा। चलो ये माना वो बेवफा है, मगर तुम्हारी वफा कहाँ थी। चलो ये माना वो बेवफा है, मगर तुम्हारी वफा कहाँ थी। वो गैर के बाग में गुलों को, वो गैर के बाग में गुलों को खिला रहा था तो तुम कहाँ थे। वो गैर के बाग में गुलों को खिला रहा था तो तुम कहाँ थे। आलम भाई एक शेर देखें जो मुझे बेहद अजीज है। बना है जब से हबीब दरिया, बरस रहे तुम भी बन के बादल। बना है जब से हबीब दरिया, बरस रहे तुम भी बन के बादल। मैं तिश्ना लब रेत चाट कर जब बुझा रहा था तो तुम कहाँ थे। मैं तिश्ना लब रेत चाट कर जब बुझा रहा था तो तुम कहाँ थे। और मक्ता मुलाहिजा करें साहब, मेरे बाद अभी अख्तर इलाहाबादी साहब, आलम भाई और हुनर रसूलपुरी साहब को सुनना है, तो ये मक्ता मुलाहिजा करें मेरा। दिया किसी ने है जख्म दिल पर, तब आई है तुमको याद मेरी। दिया किसी ने है जख्म दिल पर, तब आई है तुमको याद मेरी। मैं अपने जख्मों पे फर्द मरहम लगा रहा था तो तुम कहाँ थे।